हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, तो आज की हमारी आखिरी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की है, जिसमें आपके डाउट के सवाल और आज आपका खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कल से आपकी नई क्लास बट्टा स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। विद्या कश्यप चैनल और बीसीएमआर क्लासेस दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल विद्या कश्यप के नाम से बना हुआ है, आप फॉलो कर लेंगे। और यूट्यूब फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है, जिससे आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट ग्रुप के जरिए जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अगले टाइप का सवाल लेते हैं। एक सवाल हमने कल करा दिया था और उससे आगे वाला सवाल आज लेते हैं। 24 संतरे बेचने पर, फ्रेंड्स इसमें मैंने पहले एक 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों वाला आपको ये सवाल मैंने करा दिया था पिछली क्लास में ही। तो इससे अगला वाला सवाल मैं ले रहा हूँ। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने परसेंट हानि हुई ये ज्ञात कीजिए। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों का क्रय मूल्य लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 4 संतरों का क्रय 1 रुपया, तो 24 संतरों का क्रय कितना होगा? 24 रुपये। 24 संतरों का विक्रय मूल्य, क्या फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य। बोल रहा है कि 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों का क्रय मूल्य, एक का एक, 4 का 4 रुपए, ठीक है। तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य 4 रुपए की हानि हुई, तो कितने रुपए बेचे होंगे उसने? 20 रुपए के, ठीक है फ्रेंड्स। 20 रुपए के बेचे होंगे। 24 संतरे उसने 24 रुपए के खरीदे और 20 रुपए के बेच दिए। हम अच्छे से निकाल सकते हैं कितना हानि कितनी होगी, निकाल सकते हैं यहाँ से। हानि होगी 24 माइनस 20 इजिकल टू 4 रुपए। हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं, आसान है फ्रेंड्स। 4 रुपए की हानि हुई, कहां से हुई? 24 से। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 4 छंगे 24, 2 से 3 बार, 2 से ये 50 बार, 3 का भाग देंगे 50 में, 3 एकम 3, 3 18, 16 सही 2/3% की क्या होगी फ्रेंड्स? हानि हो गई। समझ में आया फ्रेंड्स? सवाल बोल रहा मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि ज्ञात कीजिए, हानि परसेंटेज। हमने 4 संतरों का क्रय मूल्य माना 4 रुपए। एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 4 संतरों का 4 रुपया। तो 24 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 24 रुपए। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों का क्रय मूल्य कितना था? 4 रुपए, यानी कि उसे 4 रुपए की हानि हुई होगी। तो 4 रुपए की अगर हानि हुई है तो बेचा कितने का उसने? 20 रुपए का। 24 संतरे उसने 20 रुपए के बेच दिए, हानि हुई 4 रुपए की। हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं। 4 रुपए की हानि हुई, कहां से हुई? 24 रुपए से। 4/24 इंटू 100 इजिकल टू 16 सही 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लूं? ठीक है। इस टाइप में फ्रेंड्स आपके सवाल थोड़े ज़्यादा रहेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी करूँगा, जिससे कि आपका कम टाइम लगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है, लाभ प्राप्त करता है। 33 सेब बेचकर विक्रय मूल्य 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है, यानी कि अब विक्रय मूल्य को 1 रुपये मान लो। 1 सेब का विक्रय मूल्य 1 रुपया, ठीक है। तो 11 सेब का विक्रय मूल्य 11 रुपया। 33 सेब का विक्रय मूल्य 33 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें जैसे जितना क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य को 1 रुपये मान लो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य को 1 मान लो, उसी वस्तु का। अगर हानि हो रही है तो सेम ऐसे ही हानि कर लो। क्रय के बराबर हानि हो रही है तो 1 रुपये का क्रय मान लो। अगर हानि अगर विक्रय पे हो रही है तो 1 रुपया विक्रय मान लो, ठीक है। तो सेब क्या करना, हमने 1 रुपये, 1 सेब का विक्रय मूल्य मान लिया 1 रुपये, तो 11 सेब का विक्रय मूल्य 11 रुपये, 33 सेब का विक्रय मूल्य 33 रुपये, ठीक है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने परसेंट लाभ हुआ, कितने परसेंटेज लाभ हुआ? 33 सेब बेचने पर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 33
शेयरों का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहाँ से। इसमें कितने रुपए का लाभ हो रखा है, इसमें 33 रुपए के उसने 33 से बेचे, तो 11 शेयरों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। 11 शेयरों का विक्रय मूल्य कितना था, 11 रुपए, यानी कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 11 रुपए का। 33 रुपए के उसने बेच दिए, उसमें कितने का लाभ हुआ, 11 का। तो कितने के खरीदे होंगे उसने, 22 रुपए के। ठीक है फ्रेंड्स, 22 रुपए के खरीदे, 33 रुपए के उसने बेच दिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ से, निकाल सकते हैं। लाभ परसेंटेज बराबर 33 के बेचे हैं, 22 के खरीदे, कितने का लाभ हुआ, 11 रुपए का। कहाँ से लाभ हुआ, 22 से, इंटू 100, 11 दूनी 22, 2 से ये 50 हुआ, यानी कि 50% क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रॉफिट। समझ में आया फ्रेंड्स? कोई डाउट? अगर डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ो फ्रेंड्स, आगे अगला सवाल लो। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो क्यों जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये टाइप विविध में आ चुका है, जबकि मैं इस टाइप को पहले ही आपको करा चुका था, और फिर कुछ इसकी मात्रा मैंने कल आपको समझा भी दी थी। तो शाम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो हानि परसेंटेज क्या करूं, कर लेते हैं। एक नींबू मैंने अभी क्या बताया था आपको, का विक्रय मान लो 1 रुपए, 13 नींबू का विक्रय मूल्य 13 रुपए, 65 नींबू का विक्रय मूल्य 65 रुपए। ठीक है, तो 65 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, आसान है, बहुत आसान है। हमारा 65 रुपए का हमने बेचा, सवाल कह रहा है कि 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें हानि हुई, कितने के बराबर हानि हुई, 13 नींबुओं के विक्रय के बराबर। 13 नींबुओं का विक्रय मूल्य हमने कितना माना, 1 रुपए का एक नींबू माना, तो 13 का 13 रुपए, 13 रुपए की उसे हानि हुई जब जाकर उसने 65 का बेचा, तो क्रय कितना होगा, 13 प्लस 65 78 रुपए, 78 रुपए के उसने नींबू खरीदे, 65 रुपए के बेच दिए, तभी तो उसे 13 रुपए की हानि हुई। अब यहाँ से हम हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हानि परसेंटेज बराबर 13 रुपए की हानि हुई, कहाँ से हुई, 78 से, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, 13 का 78, 6 3 बार और ये 50 बार, 50/3 अभी सॉल्व किया था, 16 से ही 2/3%। बताओ फ्रेंड्स, समझ में? 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 20 होगा, 3 18, 16 से ही 2/3%। कोई डाउट? समझ में आया फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेता हूँ। मैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी करता चल रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने ये पीछे टाइप करा दिया था तो आपको समझ में आया होगा, और मैं समझ पा रहा हूँ कि जब हो ही चुका है तो उसे थोड़ा जल्दी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हाँ, ये अब इसमें विविध में दूसरा जो टाइप है उसमें थोड़े आपको अलग सवाल मिलेंगे। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसमें हमें अनुपात का लाभ लेना पड़ेगा, आनुपातिक विधि से हमें ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए। ये दोनों का कंबाइंड है फ्रेंड्स, हमें नहीं पता कितना है। अब हमें तो निकालना है कि दोनों का अलग अलग। एक घड़ी को 12% को बेचा 12% लाभ लेकर, ठीक है, और दूसरी को पहले, यहां पे लिखेंगे दूसरी घड़ी को बेचा 18% लाभ लेकर। अब कह रहा है कि उसे कुल इन दोनों घड़ियों में टोटल उसे 15% का लाभ हुआ, कुल लाभ 15%। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर
तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे कुल 15% लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक को 12% पे बेचा, ठीक है, दूसरी को 15%, 15 नहीं 18% पे बेचा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि जो दोनों का कमांड टोटल लाभ कितना हुआ है 15% दोनों पे या तो हम इसे 20 से करें, एक को x माने और एक को 1500 माइनस x माने, ठीक है। अभी मैं पहले आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो बता देता हूँ, x वाला भी बता दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आनुपातिक विधि बता रहा हूं मैं आपको। 12% पहली घड़ी पे लाभ हुआ, दूसरी पे 18% हुआ, टोटल दोनों पे कितना हुआ 15%, ठीक है, दोनों पे 15% का लाभ हुआ। ये क्या करना है हमें, ऐसे करके बना दो जिससे कि आपको याद रहे कि इसमें से ये घटाना है, या हमें बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, पहली बात, इसमें से इसे और इसमें से इसे, इसके नीचे जो लिख के आएगा वो इन दोनों का घटा हुआ आएगा, इन दोनों का अंतर, चाहे वो 15 बड़ी हो या ये बड़ी हो, इन दोनों का अंतर आएगा, और जो इसके नीचे आएगा वो इन दोनों का अंतर आएगा, इन दोनों का, ठीक है। क्रॉस, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको क्रॉस बताया था सेम ऐसे। तो यहाँ पे आएगा 15 में से 18 गए तो 3%, 12 में से 15 गए तो 3%, 3 से 3 कट गए परसेंटेज, यानी कि 1:1। जो हमारी दोनों घड़ियां हैं हमने 1:1 में खरीदी होंगी, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं। एक घड़ी का क्रय 1:1 अनुपात है बट्टे 2, 1/2, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है 2, मल्टीप्लाई बाय 1500, कितना 750 रुपये आपकी प्रत्येक घड़ी का मूल्य आ गया, क्योंकि दोनों एक ही अनुपात में, तो एक ही अनुपात 750 आ गया। अगर यहाँ पे 1:2 होता तो 1/3 हो जाता, एक का मूल्य 500 निकलता, फिर एक का मूल्य 1000 निकलता, अगर यहाँ पे 1:2 आता तो, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। 1:1 है, यानी कि दोनों 750 रुपये की खरीदी गई, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। मैं इसे एक्स से भी करा दूंगा आपको एक बार, बेसिक तरीके से करा देता हूँ। चलो, एक का क्रय मूल्य हो गया x रुपए, तो दूसरी का क्रय मूल्य कितना हो गया k1, k2 कितना हो गया 1500 माइनस x, ठीक है। टोटल पे हमें लाभ कितना हुआ 1500, क्या परसेंट लाभ हुआ 15% का, टोटल लाभ हुआ है हमें 15% का, 15 15 225, टोटल हमें 225 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। x इंटू 12/100, पहली वस्तु पे 12% लाभ हुआ था, x इंटू 12/100, दूसरी वस्तु पे 1500 माइनस x, कितना लाभ हुआ 18/100 इक्वल टू कितना लाभ हो गया टोटल जो लाभ है पहली वस्तु पे लाभ और दूसरी वस्तु पे लाभ कितने के बराबर होगा 225 के, क्योंकि दोनों पे टोटल उसे कितना लाभ हुआ है, टोटल लाभ हुआ उसे 15%, हमने लिखा नहीं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं कुल लाभ कितना हुआ फ्रेंड्स 15%। जब हमें दोनों पे 15% लाभ हुआ और हमने 15% राशि में निकाली तो कितने रुपए का लाभ हुआ 225 रुपए, यानी कि जो पहली घड़ी पे जितना लाभ हुआ होगा प्लस दूसरी घड़ी पे जितना लाभ होगा, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 225 रुपए, ठीक है। 100 चलो अभी कुछ नहीं कर रहे, काटे नहीं काटते, 12x/100, ठीक है, प्लस 00 00 18 5 90, 18 1 18 19 27, ये हो गया 27,000 माइनस 18x/100 इक्वल टू 225, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों का मुझे थोड़ा सा ऊपर से फ्रेंड्स मिटाना पड़ेगा, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, देखो यहाँ से, क्योंकि इसमें लाभ है 18 और 12%, वो हमने लिख ही लिया है, क्रय मूल्य हमने निकाल ही लिया है,
ठीक है, मैं सवाल को एक बार फिर पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे। एक व्यक्ति 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे कि उसे 15% का टोटल लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालते हैं। 16 लेंगे तो 12x प्लस 27,000 माइनस 18x इक्वल टू 225। 16 लेकर के उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 225 डबल जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? 16 दिया मैंने, सॉरी फ्रेंड्स 16 दिया तो इनके बट्टे में यहाँ पे 100 आएगा। ये लिखने के बाद 100 आएगा तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसीलिए मैंने एक लाइन शॉर्ट करके डायरेक्ट 100 को उधर ही ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 12x में से 18x गए तो माइनस के 6x, ये 27,000 उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 22,500 माइनस के 27,000, कितने रुपए बचे? माइनस के 4500। 22,500 में से 27,000 घट नहीं सकते, 27,000 में से 22,000 घटाएंगे तो ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि संख्या माइनस की बढ़ी है। डबल जीरो में से डबल जीरो, यहाँ 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 6 बचे, 6 में से 2 गए तो 4, 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि माइनस के 45। माइनस से माइनस कट गया, 6 से काट देंगे, 6 सत्ते 42। ठीक है फ्रेंड्स, 6 सत्ते 42, 3 बचे, 6 5 30, 750। एक्स बराबर 750 रुपये। पहली घड़ी का मूल्य जितना कितना माना था हमने? x रुपये, ये पहली घड़ी का क्रय मूल्य है। K2 बराबर क्या माना था हमने? K2 बराबर 1500 माइनस x, यानी कि 750। कितना आ गया फ्रेंड? 750 रुपये। बेसिक से कर लीजिए चाहे आनुपातिक विधि से कर लीजिए। पहले मैंने आपको बेसिक बाद में बताया, इस सवाल में आनुपातिक विधि पहले बता दिया है। बेसिक भी समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ आनुपातिक विधि भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बेसिक से आपको अगले सवाल खुद करने, मैं आनुपातिक विधि से आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, टाइम जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में और आपको भी समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेता हूँ मैं। अगला सवाल है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार किया। 2 अलमारी 10,000 रुपये में तैयार की। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। कुल लागत 10,000 रुपये। एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और इस प्रकार उसे दोनों पर 12% का टोटल लाभ हुआ। दोनों पर 12% का लाभ हुआ। तो प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार किया। ठीक है, एक फर्नीचर निर्माता ने 10,000 रुपये में 2 अलमारी तैयार कर ली। उसने एक को 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे कुल टोटल 12% का लाभ हुआ। पहली 15% लाभ पर बेचती, दूसरी 10% लाभ पर बेचती। टोटल उसे जो कुल लाभ हुआ वो 12% का हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रत्येक अलमारी का अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे और इसे घटा देंगे। 12 में से 10 गए तो 2, 15 में से 12 गए तो 3, 2:3, यानी कि अलमारियों की लागत मूल्य कितनी है? 2:3 में। यानी कि पहली अलमारी की लागत या क्रय मूल्य कर सकते हैं 2/2, टोटल 2 और 3 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 5 दूनी 10, 2,000, 2 दूनी 4,000 रुपये। यानी कि पहली अलमारी की लागत कितनी थी फ्रेंड्स? 4,000 रुपये। K2 कितना है? 3 बट्टे टोटल 5 गुणा 10,000, 5 दूनी 2,000 बार, 2 3 6। दूसरी की लागत कितनी होगी फ्रेंड्स? 6,000 रुपये। बताओ कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए मुझे। समझ में आया फ्रेंड्स? आगे बढ़ो, अगला सवाल लो। चलिए, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।
मैंने 25,000 रुपये में दो टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए का खरीदा था। हमें दोनों का नहीं पूछा, केवल पहला पूछा है। चलिए, दो टेप रिकॉर्डर कितने के खरीदे? टेप रिकॉर्डर कितने? दो का क्रय मूल्य 25,000 रुपए। एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर। एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर, टोटल 14% लाभ पर। एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए का खरीदा। अभी पता कर लेते हैं कितने का खरीदा। 20 में से 14 गए तो 6%, 14 में से 10 गए तो 4%, काटेंगे 3%, काटेंगे 2%, यानी कि अनुपात हो गया हमारा 3:2। ठीक है फ्रेंड्स, पहले का मूल्य पूछा हमें, पहले का क्रय मूल्य पूछा कितने रुपए की खरीदी हमने। पहले का कितना है? 3 रुपए, टोटल 5। टोटल कितने रुपए में खरीदे थे? 25,000 में। 5 से 5,000 बार 15,000। 15,000 रुपए में टोटल उसने दोनों टेप रिकॉर्डर, मतलब 15,000 रुपए में पहला टेप रिकॉर्डर खरीदा। दूसरा कितने में खरीदा होगा फ्रेंड्स? डायरेक्ट हम इसी मल्टीप्लाई ना करें। 25,000 के हमने दो खरीदे थे, एक 15,000 का खरीदा तो दूसरा हमने 10,000 का ही खरीदा होगा ना, ऑटोमेटिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ में आया। आज का आखिरी सवाल लेते हैं। आज का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का भी आपका आखिरी सवाल है। इसके बाद आपका कल बट्टा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है कि बट्टा चैप्टर में आपको कुछ नया देखने को भी मिले। जैसे कि अभी आपको सवाल दिखाई नहीं देता स्क्रीन पे, हो सकता है मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे आपके सामने भी सवाल दिखाई दे, जिससे कि आप खुद भी सवाल को पढ़ पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल लेते हैं। मोहन ने 18,000 रुपये में दो पुराने स्कूटर खरीदे। दो स्कूटर 18,000। कितने रुपए में? ये क्रय है। दो स्कूटरों का क्रय मूल्य कितना है? 18,000 रुपये पुराने। एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा। एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि। एक को 20-25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा। इससे उसे न तो कोई लाभ हुआ न कोई हानि हुई। तो ज्ञात कीजिए उसे टोटल अलग अलग दोनों स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमें अब ये देखना होगा कि अब क्या करना है। हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। यहाँ पे 25% का लॉस हुआ है, मतलब 25% का फायदा हुआ है। यहाँ पे 20% की हानि हुई है। टोटल उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें इस सवाल में। 25 में से 0 गए तो ये 25। ठीक है, अगर 0 में से अब ये देखा जाए, ये तो प्लस के 25 है, ये 0 तो न्यूट्रल होता है, ये माइनस के 20 है। ठीक है, तो अब ये बताओ फ्रेंड्स, 0 बड़ा या माइनस के 20? ऑफिशियली 0 बड़ा है, माइनस के 20 तो और नीचे हो जाएंगे। तो 0 में से हम माइनस माइनस करेंगे 20 तो कितना आ जाएगा? प्लस के 20। कोई डाउट फ्रेंड्स? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? प्लस के 20। यहाँ पे 25 में से 0 गए तो 25। अगर दोनों जगह लाभ लाभ दे रखा है तो फिर तो दोनों प्लस प्लस के ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हानि दे रखी है तो यहाँ पे भी माइनस हानि दे रखी होगी। अगर हानि नहीं दे रखी होगी तो उसे हानि में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तीनों को एक जैसा कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ, यहाँ पे ये हानि है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है 0। अब अगर हम घटाएंगे, अगर यहाँ पे मान लो 10 होता, कुछ होता तो 10 में से -20 घटाते तो यहाँ पे 30 आ जाता।
जैसे कि 10 माइनस माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 और 20 30, यहाँ पे फिर 30 आता फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से आपको समझना होगा कि हानि का मतलब क्या है, यहाँ पे 0%, यानी कि इस सवाल में उसे बोल रहा है कि 25% का लाभ लेकर के उसने खरीदा, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, दो स्कूटर, पुराने स्कूटर, एक को उसने दोनों को 18,000 रुपये में खरीदा, एक को 25% लाभ लेकर के बेच दिया, जबकि दूसरे को उसे 20% हानि उठानी पड़ी, परंतु टोटल उसने 18,000 रुपये के दोनों स्कूटर बेच दिए। इसका मतलब ये है कि ना तो उसे लाभ हुआ ना कोई हानि हुई, यानी कि 18,000 के खरीदे थे, 18,000 के बेचे होंगे, तभी तो उसे ना कोई लाभ ना कोई हानि हुई, ठीक है। 25 में से 0 गई तो 25, 0 में से माइनस 20 घटाएंगे तो 20, ठीक है। ये 4 ये 5 से काट दिए हमने दोनों, यानी कि अनुपात आ गया इन दोनों का 4:5, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों स्कूटरों का अलग अलग क्रम मूल्य ज्ञात करना है। पहले का 4/4 5, दोनों 9 हो गए, टोटल कितना था 18,000, 9 दूनी 2,000, 4 दूनी 8,000, 8,000 रुपये में उसने पहला क्या किया होगा, दूसरा कितने का किया होगा, जब दोनों 18,000 के खरीदे थे, पहला 8,000 का खरीदा है तो दूसरा ऑटोमेटिक 10,000 का खरीद होगा। तो बताओ फ्रेंड्स, कहाँ से समझ में नहीं आया? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है आपको और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो यहीं पे रखते हैं। कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट बचे रह गए हों, मैंने हालांकि कोशिश की है कि आपके सारे डाउट मैंने क्लियर करा दिए हैं, हर वीडियो में लेकर के, इसमें भी लेकर के। अगर फिर भी आपके कोई डाउट बचे हों तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, चाहे परसेंटेज चैप्टर का हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का हो, आपकी मैं जवाब डाउटों को बोर्ड पर सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।